हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न क्या है। तो अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में फुल्ली डिटेल में देखेंगे कि अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न किस टाइप का है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका यूज केस कैसे है, कोड करके भी देखेंगे कि कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको फ़्लो बता देता हूँ जो मेरी स्क्रीन पे दिख रही है कि वीडियो का फ़्लो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन देखेंगे कि अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न का डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न में, वो देखेंगे। फिर डायग्राम बना के समझेंगे कि कैसे है सो इसको डायग्रामेटिकली है सो डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम कोड करके देखेंगे कि कोड में ऐसा कैसे डिज़ाइन अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा वीडियो का फ़्लो होने वाला है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स का डेफिनेशन क्या है, ये अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स कहते किसे हैं वो देखेंगे। तो अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स कहता ये है कि ये दो इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस को हेल्प करता है एक अडेप्टर बना के, ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। टू इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस और सिस्टम कैन cooperate by using the adapter design pattern. It serves as a bridge between two classes that would not able to communicate. तो जहाँ दो क्लास या दो इंटरफेस ऐसे हैं जो एक आपस में अपने कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स एक ब्रिज की तरह काम करता है और दोनों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो ये था डेफिनेशन हमारा अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न का। अब देखें कि इसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स में। तो कंपोनेंट जो होते हैं अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न में वो ये है, एक तो टारगेट इंटरफेस होता है, फिर दूसरा अडेप्टिव होता है, तीसरा अडेप्टर होता है और चौथा क्लाइंट। ये चार चीज़ें होते हैं जो अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स को डिफ़ाइन करते हैं। ये हम देखेंगे कोड में कि कैसे है सो ये चार चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं कि टारगेट इंटरफेस क्या होता है, अडेप्टिव क्या होता है, अडेप्टर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। तो टारगेट इंटरफेस उसे कहते हैं जो डिफ़ाइन करता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है क्लाइंट के द्वारा। तो क्लाइंट को चाहिए क्या, वो सारे ऑपरेशन है सो हम टारगेट इंटरफेस में रखते हैं। अडेप्टिव क्या होता है, अडेप्टिव है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं जो इनकम्पेटिबल है, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे न्यू सिस्टम में, तो उसको अडेप्टिव बोलते हैं। और अडेप्टर है जो हेल्प करता है दोनों को कम्युनिकेट कराने में। तो अडेप्टर इज़ नथिंग बट ए क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द टारगेट इंटरफेस एंड internally uses an instance of the adaptive to make it compatible with the target interface. तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन है अडेप्टर का। और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट जो हमारे इस कोड को यूज करेगा, तो उसको है सो क्लाइंट बोलते हैं। हम लोग कोड में देखेंगे कि कैसे ये चारों कंपोनेंट को यूज करते हैं अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करने में। डायग्रामेटिकली अगर देखें कि अगर डायग्राम बना के मैं दिखाऊं कि कैसे ये चारों कंपोनेंट को यूज करते हैं, तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये एक क्लाइंट होगा, एक टारगेट होगा, एक अडेप्टर होगा, एक अडेप्टिव होगा। ये चार है। क्लाइंट है सो टारगेट को रिक्वेस्ट भेजेगा, टारगेट है सो अडेप्टर के हेल्प से अडेप्टिव से कम्युनिकेट करेगा। तो ऐसे है सो हमारा ये डायग्राम है। अगर बेसिक इजी तरीके से समझना चाहे तो ये चार जो कंपोनेंट है, क्लाइंट, टारगेट, अडेप्टर और अडेप्टिव,
इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लाइंट हमारा जो है, जो हमारे कोड को यूज करेगा, एंड यूज़र, और उसका टारगेट क्या है। टारगेट इंटरफेस विल हैव कि एक्सपेक्टेड क्या है क्लाइंट के द्वारा, और एडेप्टर है सो टारगेट और एडेप्टी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी मैं आगे डिस्कस करेंगे, तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। रियल टाइम एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, तो एक के बाद एक है सो डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल जो भी को समझ में आएगा, आप ऐसे समझ लो। रियल टाइम एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि जैसे दो लोग हैं और दोनों अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। लेट से एक है सो फ्रेंच बोलता है, दूसरा है सो इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश वाले को फ्रेंच समझ में नहीं आती है, फ्रेंच वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आता। तो हमें एक ऐसे समझ में आएगा कि वो लोग जब जब फ्रेंच वाले को इंग्लिश वाले के साथ बात करना है तो कैसे बात करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें एक है सो उन दोनों के बीच में एक अडेप्टर बनाना पड़ेगा जो दोनों को हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने में। इस केस में है कि मैं एक अडेप्टर की तरह एक्ट करूँगा और मैं इंग्लिश वाले को कम्युनिकेट करके मैं फ्रेंच वाले को समझाऊंगा फ्रेंच में, और फ्रेंच वाले जब बात करेगा तो उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश वाले को समझाऊंगा। तो मैं एक ब्रिज की तरह दोनों के बीच में काम कर रहा हूँ, और इससे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये ही हमारा एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न है, एक एग्जांपल जो मैंने बताया यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप सो एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज केस कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोड के एग्जांपल लेता हूँ तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हम इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसी और तरह का रिक्वेस्ट है सो एक्सपेक्ट कर रहा है, बट थर्ड पार्टी जो रिक्वेस्ट भेज रही है वो किसी और फॉर्मेट में है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, एक अडेप्टर लिखेंगे बीच में जो थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसको फिर मॉडिफाई करके हमारे जिस तरह का रिक्वेस्ट चाहिए उसे उस तरह का कन्वर्ट करके भेजेगा। तो एक ये भी एग्जांपल है हमारा जहाँ पे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कई और एग्जांपल हैं, मैं एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक और एग्जांपल जो हो सकते हैं रियल टाइम में, जो हमें बहुत ही कॉमन है, सभी लोगों ने इसका यूज किया होगा, कि एक हमारा चार्जर है, एक सॉकेट है। तो कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि सॉकेट में एक अलग तरह का कनेक्शन होता है, चार्जर में एक अलग तरह का कनेक्शन होता है, और मैं इस चार्जर को सॉकेट में नहीं लगा सकता क्योंकि वो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक कनेक्टर लाते हैं बीच में, चार्जर को उस कनेक्टर में लगाते हैं और कनेक्टर को ऐसा सॉकेट में लगाते हैं। तो एक जो कनेक्टर लाया है वो कनेक्टर यहाँ पे अडेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये सॉकेट और चार्जर के बीच में एक अडेप्टर एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो एक ये भी एग्जांपल है जहाँ पे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न को हम रियल लाइफ में देख सकते हैं। तो ये दो तीन एग्जांपल जो मैंने समझाया अभी, ये अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स के को दिखाता है कि यहाँ पे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स यूज हो रहा है। तो अभी देखते हैं कोड में कि इस अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स को कैसे है सो इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे कंक्लूड कर लेता हूँ कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा डेफिनेशन कि अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, फिर पढ़े उसमें की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जो ये क्लाइंट, टारगेट, अडेप्टर एंड अडेप्टी, तो ये चार हमारे की कंपोनेंट हैं। और फिर हमने कई डायग्राम बना के देखा कि डायग्राम में है सो कैसे इजीली हम सो कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की कंपोनेंट्स। और हमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे कि कोड में से कैसे इम्प्लीमेंट
करते हैं। तो मैं चलता हूँ इंटेलिजे में। मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है ताकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे ऐसे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज किया है। मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है वो शॉपिंग कार्ट के लिया है और पेमेंट का लिया है कि अलग अलग तरीके का पेमेंट जब करते हैं शॉपिंग कार्ट में तो कैसे यूज करेंगे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न के हेल्प से। तो सबसे पहले जो हमारा की कंपोनेंट था जो मैंने बोला था वो था टारगेट कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक पेमेंट प्रोसेसर बनाया है जो इंटरफेस है, और एक मेथड है पे जो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारा है टारगेट इंटरफेस, फर्स्ट की कंपोनेंट। अब हमारे पास दो क्लास हैं, एक पेपल गेटवे है, एक स्ट्राइप गेटवे है। ये बिहेव कर रहे हैं हमारे एडेप्टी की तरह, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग एपीआई है पेपल के लिए जिसको हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट मेरा एडेप्टी 1 है, बट मैं चाहता हूँ कि एक और नए पेमेंट गेटवे का यूज़ करके मैं पे कर सकूँ। तो पहले जो हम शॉपिंग कार्ट से जब यूज़ कर रहे थे तब हमारे पास जो पेमेंट का जो प्रोसेस था वो सिर्फ पेपल का था। अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्राइप को भी मैं इंटीग्रेट करूँ अपने प्रोजेक्ट में, बट दोनों का प्रोसेस करने का जो मेथड है वो अलग है। तो अभी हम कैसे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न्स के हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो पहले से जो मेरा एग्जिस्टिंग एडेप्टी था वो था पेपल गेटवे, उसमें एक मेक पेमेंट है और ये भी है सो अमाउंट है सो एक्सेप्ट करता है इंटीजर टाइप का। बट मेरा एक न्यू मेथड है जो स्ट्राइप गेटवे है जो मैं अभी इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। उसमें जो मेक पेमेंट है वो थोड़ा अलग तरीके से हो। ये अमाउंट है सो पैसे में एक्सेप्ट कर रहा है, जो मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ वो पैसे में है। बट यहाँ पे जो पेपाल गेटवे में जो मेक पेमेंट है वहाँ पे है सो जो अमाउंट पास हो रहा है वो पैसे में नहीं है। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं ये एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न के हेल्प से कैसे इसको ऐसो बिना चेंज किए अपना पुराना कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा अडेप्टर बनाया, एक अडेप्टर पेपल के लिए है और दूसरा अडेप्टर स्ट्राइप के लिए है। और जो पेपल अडेप्टर है वो इम्प्लीमेंट करेगा पेमेंट प्रोसेसर को। पेमेंट प्रोसेसर क्या था, पेमेंट प्रोसेसर मेरा टारगेट इंटरफेस था जिसके पास पे मेथड डिफाइंड है। तो अभी यहाँ पे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड जो हमारा अडेप्टी है उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल भी होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पेपल अडेप्टर में मेरे पास एक पेपल गेटवे का भी रेफरेंस है जिसको मैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पेपल गेटवे से दिस मेथड मेक पेमेंट को कॉल कर रहा हूँ और अमाउंट को पास कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा पहला अडेप्टर है। अब मुझे एक अडेप्टर मुझे स्ट्राइप के लिए भी बनाना पड़ेगा जिसके पास हमारा पे मेथड भी हो और स्ट्राइप गेटवे का एक रेफरेंस हो। तो हमारा जो नेक्स्ट अडेप्टर क्लास है वहाँ पे एक स्ट्राइप गेटवे का रेफरेंस वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, और पे मेथड है जहाँ पे मेक पेमेंट का कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा दो अडेप्टर थे। अगर कल जाके मुझे एक और नए पेमेंट टाइप का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो एक और अडेप्टर बनाएंगे न्यू जहाँ पे सेम लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ प्रोसेस हमारा चेंज हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्लाइंट। तो क्लाइंट भी एक हमारा की कंपोनेंट था जो अभी थियरी में हमने देखा था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो शॉपिंग कार्ट है जो बिहेव कर रहा है क्लाइंट की तरह, वहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर का एक रेफरेंस वेरिएबल है और एक चेकआउट मेथड है जो पेमेंट प्रोसेसर से पे मेथड को कॉल कर रहा है जहाँ पे अमाउंट को हम पास कर रहे हैं। तो हमें ये चार कंपोनेंट जो देखा था वो अभी यहाँ पे सारे को हमने बताया कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा जो है टारगेट इंटरफेस
फिर ये जो दो क्लासेस हैं हमारे वो हो गए एडेप्टी, और ये जो दो क्लासेस हैं एक पेपाल अडेप्टर और दूसरा स्ट्रैप अडेप्टर, ये हो गए हमारे अडेप्टर। और जो लास्ट जो शॉपिंग कार्ट है ये हमारा हो गया क्लाइंट। तो अभी देखेंगे कि मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और देखेंगे कि हमारा पेमेंट है सो स्ट्राइप से कर पा रहे हैं कि नहीं और पेपल से हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलते हैं मेन मेथड में। तो मेन मेथड में आप देख सकते हो कि मैंने एक पेपल अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे पेपल गेटवे का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ और उसको स्टोर कर रहा हूँ मैं पेमेंट प्रोसेसर के रेफरेंस में। और फिर शॉपिंग कार्ट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जहाँ पे पेपल का मैं पास कर दे रहा हूँ, और फिर cart1.checkout में मेथड कर रहा हूँ और पास कर रहा हूँ 500। और दूसरा में सेम मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्राइप अडेप्टर का जहाँ पे पास कर रहा हूँ स्ट्राइप गेटवे, और उसको फिर से स्टोर कर रहा हूँ मैं पेमेंट प्रोसेसर टाइप स्ट्राइप में। और दूसरा शॉपिंग कार्ट का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से चेकआउट मेथड कॉल कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि ये जो पेमेंट मैंने किया वो सही हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट जब हम पेपल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तब वहाँ पे जो पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है वो है सो रुपी में हो रहा है, बट जब स्ट्राइप में है वहाँ पे पैसे में पास हो रहे हैं। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेमेंट है सो 500 प्रोसेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वो है सो रुपीज़ में पास हो रहा है, बट यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वो है सो पैसे में पास हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप रिजल्ट में आप देख सकते हो कि 12 रुपीज़, बिकॉज 1200 पैसे इक्वल टू 12 रुपीज़, बट 500 इज़ 500। तो हमारा जो दोनों पेमेंट टाइप है वो दोनों करेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये अडेप्टेड डिज़ाइन पैटर्न्स के हेल्प से हम ऐसे इसे इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकते हैं। तो ये था हमारा अडेप्टेड डिज़ाइन पैटर्न्स। मैंने एक्सप्लेन किया पहले थियरी, और फिर मैंने कोड में भी आपको बताया। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। तो अगर किन्हीं को ये कोड अगर देखना हो तो आप हमारे गिटहब रिपोजिटरी को चेकआउट करके इस कोड को चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।